14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की नागनगरी में धम्म क्रांति की। ये एक ऐसी ऐतिहासिक धम्म क्रांति है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। लेकिन जब 14 अक्टूबर 1956 को यह धम्म क्रांति हुई 1956 में, तब बाबा साहेब ने स्वयं दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने का और दीक्षा देने का कार्यक्रम था, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहेब ने एक बात कही कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। ये जो नया जन्म होने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया का ये जो 65 साल का एक मूल्यांकन है, इसी मूल्यांकन को इस वक्त आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में इस समय हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर रंजीत मेश्राम साहब। प्रोफेसर रंजीत मेश्राम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन पत्रकार ये उनकी एक पहचान भी नहीं है। वे एक गहरी समझ वाले वक्ता है, एक अच्छे लेखक भी हैं और एक ऐसे समीक्षक है जिनका समीक्षण अम्बेडकरवादी आंदोलन के राजनीतिक सेगमेंट हो, चाहे सामाजिक सेगमेंट, चाहे आर्थिक, चाहे सांस्कृतिक या फिर उसका धार्मिक परिवेश हो, इन सब पर उनकी अपनी एक दखल है और इस क्षेत्र के वे एक सशक्त हस्ताक्षर है। तो उनकी लेखनी और उनकी वाणी, इन दोनों के साथ, मतलब उनकी कलम और उनकी वाणी दोनों के साथ वे अम्बेडकरवादी आंदोलन का हिस्सा अब तक है। जब कभी छात्रों के आंदोलन से उनका इस पूरे आंदोलन में प्रवेश होता है, लेकिन आज इस आंदोलन के एक समीक्षक के रूप में और इस आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में भी प्रोफेसर रंजीत मेश्राम सर बड़ी ही शिद्दत से पहचाने जाते हैं। तो आइए उन्हीं से साझा करते हैं उनके अनुभव, जो धम्म क्रांति को समझते हुए उन्होंने महसूस किया। सर जय भीम। जय भीम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर, आपने प्रस्तावना बहुत ही अच्छी की। चलिए, लेकिन इस प्रस्तावना के अधिकारी हैं सर आप, तो हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और बातचीत यहीं से शुरू करते हैं सर कि ये 65 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब ने नागपुर में धम्म क्रांति की। उस वक्त में आपकी समझ कैसी रही होगी, इसको तो हम नहीं समझते, लेकिन जब से हमने देखा है अपने आप को खड़ा होते हुए, तब से हमने आपको सुना है, आपके भाषणों के जरिए आपको पढ़ा है, आपकी रिपोर्टिंग के जरिए। हम ये समझना चाहते हैं कि आपने इन 65 सालों में धम्म क्रांति का ये जो सफ़र है, इस सफ़र को आपने कैसे देखा? मैं तो काफ़ी आशावादी हूँ जी। और आपने अपनी प्रस्तावना में जो मूल्यांकन शब्द का जो उपयोग किया है जी, वो बखूबी बहुत ही अच्छा है। मूल्यांकन इस शब्द से समीक्षा का गर्भित अर्थ न लेते हुए जी, ये जो प्रवास है जी, 65 साल का, जी हाँ, ये 65 साल का आरंभ और यहाँ तक ये जो प्रवास हुआ है, जिसको हम मुक्ति आंदोलन कहते हैं, ये उन सब लोगों का जो कि मार्जिनलाइज रहे, हाशिए पर पड़े रहे, उन लोगों का, या फिर उन सब लोगों का जो अपने जीवन में मुक्ति के लिए तरसते रहे? जो लोग अपने मुक्ति के लिए तरसते रहे उनके लिए प्राथम्य है जी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जी हाँ, मानते थे, अधिकांश लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि ये बाबा साहब की रिवेंजफुल एटीट्यूड है या उन्होंने हिंदू धर्म का बदला लिया। आप कैसा मानते हैं? नहीं, ये कृति को, ये धम्मचक्र प्रवर्तन को, ये बदले के भूमिका को उतना वेटेज न देते हुए ये शिफ्टिंग भी नहीं बोल सकते, इसको हम ये कैद से मुक्ति, और ये संबंध जो होता है, ये भारत की भलीभूति भयंकर ऐसी ये देन है कि यहाँ जो व्यवस्था पली है, जी, पल रही है, और आज भी 75 साल स्वतंत्रता के हो रहे हैं, तब भी उसकी नींव अभी भी जिंदा है। ये जो व्यवस्था जिसका संबंध हिंदू धर्म से सीधा है, ये हिंदू धर्म में जो लोग सभी बातों से वंचित थे,
उनको किसी भी प्रकार की संधि नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो सोचना समझना ही नहीं समझते थे, जिनकी मानसिक अवस्था ही पंगु थी। जो उस पर अन्याय हो रहा, ये अन्याय है, ये वो समझता ही नहीं था, जबकि उसको स्वीकार था। बशर्ते वो ये मान के चलता था कि मेरी ये जो दरिद्रता है, मैं जो अज्ञानी हूँ, मैं जो भूखा हूँ, मैं गांव के बाहर हूँ, मेरी लखतर स्थिति हो गई है, मेरी दयनीयता जो है उसका कारण ये है कि मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा गलत काम, जिसको हिंदू धर्म ने पाप शब्द दिया था, मैंने पिछले जन्म में पाप किया, इसलिए इस जन्म में मेरी यह अवस्था हो गई। अब इस अवस्था में मैं अगर प्रामाणिकता से ये अवस्था को जिया तो अगले जन्म में मेरी बहुत अच्छी मुक्ति होके एक अच्छा जन्म मिलेगा। इस कटकारस्थान में, जो आज कटकारस्थान बोल सकते हैं, जिसको एक व्यवस्था थी, उसको वो धार्मिक रूप से स्वीकार करके जी मजदूर का भांडवलदार ने शोषण करना, ये शोषण मजदूर को स्वीकार होगा ही ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो इतनी अन्याय की परिसीमा होने के बावजूद वो ये मान के चलता था कि मैंने पिछले जन्म में कोई गलतियाँ किया है, पाप किया है, इस कारण इस जन्म में आया। अब मैंने थोड़ा भी बंड किया, थोड़ा भी रिवोल्ट किया अगर, तो मुझे इसी जन्म में रहना पड़ेगा। इसलिए अगर मुझे मेरी इच्छाओं किसी ने पसंद नहीं किया, मैंने इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मुझ पर माने इस तरह के मालूम क्या धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातों के अनुसार ऐसे ऐसी तू बातें करना चाहिए, जिसको शूद्र की अवस्था, अस्पृश्य की अवस्था, जिसके धर्म ग्रंथों में बाकायदा मनुस्मृति में भयंकर ऐसी अवस्था थी, उस अवस्था के तहत वो अन्याय है ये मानकर नहीं चलता था। ये दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी मानव समूह के साथ में ऐसा नहीं था। मतलब वो अपने शोषण को भी ऐसे स्वीकार लेता था जैसे ये उसे हाँ। एक देन के रूप में मिला है। तो वो कैद खाने से, भयंकर कदखाना, जी दुनिया के किसी भी आदमी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई कैद है कि जिस कैद में जो उस कैद का भुक्तभोगी है ये मान के चलता है कि ये तो मेरी गलतियों का प्रायश्चित है। मतलब धम्म क्रांति से ये जो मान्यता है, इस मान्यता को ही बदल दिए बाबा साहब। हाँ, ये जो है, क्योंकि कहा है कि मैंने किसी का बदला लेने के बाद में एक प्रकार की संतुष्टि होती है। यहाँ तो मैं कैद खाने से छूट के मैं सोचने समझने लगूंगा, क्योंकि उसी वक्त में, जिस वक्त में 14 अक्टूबर को 1956 को जिस दिन उसने दीक्षा लिया, उसी वक्त में कोई अदृश्य शक्ति है ये उसने अस्वीकार कर लिया, कोई ईश्वर है ये उसने अस्वीकार कर लिया। मतलब जितनी भी अलौकिक धारणाएं थी, हाँ, वो सारी धारणाओं से बाहर हो गया वो उसी वक्त में, उसी क्षण। जी जी जी। तो ये तो वो गरीब है, उसकी वो अवस्था एकदम से बदली नहीं है, लेकिन अंतर्गत जो उसकी गुलामी थी उसका उसी वक्त में उसकी मुक्ति हो गई। अच्छा, एक बात है सर कि बाबा साहब जैसा कहते हैं कि धर्म की जो ज़रूरत है वो जो अभावग्रस्त लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा है, उनकी अपेक्षा जो संपन्न है उन लोगों की अपेक्षा। इसको कैसे समझना चाहिए? क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है कि मैं गरीब हूँ, ये प्रायश्चित नहीं है, ये मानव निर्मित गरीबी है, ये समझने की क्षमता उसमें आ गई। ये धम्म क्रांति है। ये धम्म क्रांति है। नहीं, लेकिन जब बाबा साहब कहते हैं कि ये धम्म जो होता है या फिर धर्म का विचार जो होता है, ये विचार उन लोगों के लिए जो गरीब है, अभावग्रस्त है, उन लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, ऐसा जब बाबा साहब कहते हैं तो इस वाक्य को कैसे समझना चाहिए? तो यही कि अगर मैं गरीब हूँ, हाँ, अगर मैं अपॉर्चुनिटी लेस हूँ, या मेरे बढ़ने के पूरे रास्ते बंद हो गए, तो उसकी स्वीकारोक्ति जो थी वो स्वीकारोक्ति किसी अदृश्य शक्ति ने नहीं किया, ये किसी ईश्वर के कारण नहीं हुआ, ये मानव निर्मित है।
ये भौतिक है। ये भौतिक है, यहाँ के लोगों का ये जाल है, ये एक षड्यंत्र है, इसके तहत मेरी अवस्था है और इस षड्यंत्र से निकलने का मार्ग है। ये सोचने की क्षमता आना, ये तर्क विश्लेषित करने की क्षमता आना, ये बहुत बड़ी क्रांति है। सारे लोग आज भी भारत में जो गरीब पड़े हैं उसका कारण ये है कि मेरे गरीबी का कारण कोई है, वो सोच नहीं पाता। आज सोच पाता लेकिन उसको मार्ग दिख रहा, लेकिन सोच पा रहा है। ये सोच पाने की शक्ति जो भी बाबा साहब के मार्ग से जाता है उसमें आती है। उसी के तहत गुस्सा भी आता है उसको, उसी के तहत उसको समझ में भी आता है कि मेरे पर कोई तो भी अन्याय कर रहा है। शायद उसके निवारण का मार्ग उसको ठीक से मिल नहीं रहा, लेकिन उसको इसकी पहचान हो गई, उसकी पहचान हो गई। और अनगिनत जो लोग हैं जी, जो आज भी बाबा साहब के मार्ग से थोड़े दूर है, जो बुद्ध का उन्होंने ठीक से स्वीकार नहीं किया, या जिसको हम अपने भौतिक शब्दों में कहें कि वो अम्बेडकराइट होके भी बुद्धिस्ट नहीं है या बुद्धिस्ट होकर भी अम्बेडकराइट नहीं है, इन दोनों के ये समतल पर अगर ये सोचे तो उसके मस्तिष्क, वो शारीरिक रूप से वो हो गया होगा लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी गुलाम है। धम्म क्रांति ने मस्तिष्क को मुक्त कर दिया और उसी दिन उसके उत्कर्ष का द्वार खुल गया। हम जैसा समझते हैं कि जैसे जिस तरह का बदलाव धम्म क्रांति के बाद, मतलब 1956 के बाद जो बदलाव उन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में दिखता है जो बाबा साहेब के साथ धर्मांतरित हुई, तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव की 2 पीढ़ियों को आपने देखा, तो इस बदलाव की गति को आप कैसा नापते हैं? मतलब इसका ये प्रतिबिंब कैसा दिखता है कि धम्म क्रांति का प्रतिबिंब आप देखते होंगे, क्योंकि आपने वो पीढ़ी भी देखी जो पीढ़ी बहुत अशिक्षित थी, उस पीढ़ी के साथ भी आप आगे बढ़े जहाँ से आपके पुरखाओं में भी ये स्थिति नहीं रही होगी कि वो बहुत पढ़े लिखे रहे होंगे, लेकिन उसके बाद आपकी एक पढ़ी लिखी पीढ़ी आई, उसके बाद की अभी एक पीढ़ी आ चुकी है। आप इसमें ये प्रतिबिंब कैसा देखते हैं? दृश्य रूप से और अदृश्य रूप से अवरुद्धता का जो एक जिसको क्या बोलेंगे कि संगठन कहे या इसके विरोध में जो विचार सरणी है, उन्होंने भी अपने जीवन का एक जीवित ध्येय करके रखा है कि इनके बदलाव की क्रांति को रोका जाए। ये तो प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो वो थोड़े से कभी कभी हावी हो जाते हैं। और दूसरा एक बात है कि जिन लोगों के सर पर ये जिम्मेदारी थी, उन लोग चूक गए ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता वो जितने ताकत से उसका वहन होना चाहिए था, उस ताकत से वहन नहीं हो पाया कि हमने सोचा कि इसके बाद में क्योंकि 2.5-3 महीने बाबा साहब थे तो धर्म क्रांति के बाद में, तो जैसा भी मान लो कि 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में हुआ, 16 दिसंबर को बम्बई में होना था जी। वो तारीख तय थी। दूसरा दीक्षा समारंभ 16 दिसंबर को मुंबई में होना था, लेकिन वो तो 6 दिसंबर में ही महानिर्वाण उनका हो गया जी। तो वो जो काफिला है वहाँ पर वो रुक गया, माने उस वक्त में। लेकिन वो 16 दिसंबर की जगह 26 जनवरी 1957 को वहाँ के पुरंदर स्टेडियम पर धम्म दीक्षा का समारोह हुआ। और वो बहुत बड़ा समारोह था। हाँ, बड़ा समारोह था। 6 दिसंबर को उनके चैत्य भूमि के अग्निदाह के वक्त में भी जो लोक समूह आया था, वहाँ भी दीक्षा का समारोह हुआ, लेकिन वहाँ दीक्षा की भाषण वगैरह नहीं हुए। लेकिन 26 जनवरी 1957 को जो हुआ, वहाँ पर भदंत आनंद कौशल्यान के हाथ से, और वहाँ पर शायद R.D. भंडारे और यशवंतराव जी आम्बेडकर वो प्रमुख थे, तो वहाँ भी 3-4 लाख लोग थे। वहाँ पर
भदंतानंद कौशल्यान ने जो भाषण दिया था वहाँ का, मुंबई का, इसके 1 साल के बाद का, 1 साल के बाद का नहीं, कुछ महीने के बाद का, 26 जनवरी 1957 का। तो वहाँ उन्होंने एक बात कही थी, वो बहुत प्यारी कही थी कि यहाँ का बौद्ध जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, सिलोन, चीन, साउथ कोरिया, ये सारे बौद्ध लोगों से आज यहाँ का बौद्ध जुड़ गया है और एक बौद्ध शक्ति के रूप में एक दुनिया में एक ताकत उभर के आने वाली है। ये संदर्भ में भदंतानंद कौशल्यान ने हमने कल चल के क्या काम करना चाहिए उसका एक सूचक इशारा दिया था। शायद उसकी तरफ न जिस मात्रा में ध्यान देना चाहिए था वो शायद न दे पाए। उस इशारे को हमारे दर्शकों के लिए आप फिर से एक बार दोहरा देंगे? हाँ, 26 जनवरी 1957 को मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में जो 16 दिसंबर 1956 में जो दीक्षा का कार्यक्रम होने वाला था, उसके जगह वो कार्यक्रम तब हुआ और वहाँ कम से कम 3-4 लाख लोग थे। वहाँ आर.डी. भंडारे जी और यशवंतराव जी आम्बेडकर वो थे। दीक्षा भदंतानंद कौशल्यान जी के हाथ से हुई। वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया था कौशल्यान जी ने, उन्होंने एक बात कही थी कि आज इस देश का बौद्ध ये केवल भारतीय बुद्ध जगत नहीं रहा, ये चीन, जापान, थाईलैंड, सिलोन, साउथ कोरिया, ये जो पूरा बौद्ध संख्यांक बौद्ध जगत है जी, ये पूरे बौद्ध जगत की एक बौद्ध शक्ति के रूप में निर्माण होगी। और इसलिए मैं पूरा आशान्वित हूँ कि दुनिया में एक बौद्ध शक्ति निर्माण होगी। ये सूचक इशारा उन्होंने दिया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहेब कहते हैं कि अगर स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो तो धर्मांतर करो। फिर बाबा साहेब कहते हैं कि अगर मनुष्य की तरह जीना चाहते हो तो धर्मांतर करो। आपको क्या लगता है कि इस कन्वर्सन के बाद, धम्म क्रांति के बाद, जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने बाबा साहेब के साथ धर्मांतरण किया और जो अपने पुरातन रीति रिवाजों को, अपनी पुरातन धार्मिक परंपरा को छोड़कर बौद्ध धर्म की परंपरा से जुड़े, तो इन लोगों में ये जो स्वाभिमान की स्थिति है वो, और दूसरी बात ये है कि जो एट्रोसिटीज़ हैं, मतलब इस वक्त में हम लोग जो देखते हैं वो क्या कम होता देखते हैं या फिर वो बढ़ता हुआ देखते हैं या फिर वो जैसे थे वैसे हैं या फिर वो ख़त्म हो गए? आपका कैसा ऑब्जर्वेशन रहा है? क्योंकि हम तो आए दिन अब भी देखते हैं कि जहां अम्बेडकराइट्स लोगों की बस्तियां हैं वहां पर अन्याय अत्याचार की खबरें तो बार बार आती रहती है। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है? देखो, ये तो क्या है कि जिस वक्त ये कन्वर्शन हुआ है जी, उस वक्त में भारत देश की जो लोक संख्या है मैं समझता हूँ 50 करोड़ होगी। स्वतंत्रता जब हुई 1947 में भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। 56 में शायद 45 से 50 करोड़ हुई होगी। आज भारत की लोक संख्या 135 करोड़ है। जी, लोक संख्या की तादाद बढ़ती जा रही है। जिस प्रमाण में बाबा साहब के ये धम्म क्रांति को, जिसको हम मानसिक क्रांति कहे, ये मानसिक क्रांति को जिसको हम मुक्ति कहे, इसको जिन लोगों ने समझा है, उसी वक्त में जो उर्वरित जनता जो है जी, वो उर्वरित जनता को हम तो इतना नहीं समझा पाएंगे। वो उर्वरित जनता को जिस हालत में आप लोग हैं, जो धर्म में या जो विचार सरणी में आप लोग हैं, वो विचार सरणी में उसी तरह रहने की कोशिश में एक संगठन लगातार लगा रहा है। तो ये बातें उनकी मानसिकता पर निर्भर है। फिर वो इस द्वंद्व में बाबा साहब ने जो संविधान की निर्मित किया, या बाबा साहब ने फिर जो भी कायदे बनाए हैं, वो कायदे के अनुसार इन बातों की
रोक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी मानसिकता को बदलने का जिस ढंग से ताकत से प्रयास होना चाहिए, वो शायद आम्बेडकराइट्स लोगों के हाथ में उतना नहीं है। मतलब सर ऐसा माने कि शोषकों की मानसिकता बदलने का कोई व्यवस्था या कोई तंत्र इन लोगों के पास नहीं है जो धम्म क्रांति को जी रहे हैं। ठीक बात कही आपने। बशर्ते ऐसा है कि शोषकों की मानसिकता को और कट्टर करने का जो तंत्र है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और शक्तिमान हो रहा है। इसलिए जो अड़चने हैं जी, तो हमने अपनी तादाद को कैसे बढ़ाना, क्योंकि हमारे पीछे एक तो जात लगी है, लोगों की औरों की मानसिकता लगी है, तो सोचने समझने की क्षमता जरूर आई है, थोड़ा संगठन का अभाव है। ये जो सारी बातें हैं ये केवल प्रतिक्रिया के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते जी। और ये केवल बहुत हजार लोगों की धम्म का एक स्वीकार की एक कुर्ती हो गई, ये थोड़ी आशा की किरण जता देती है। लेकिन ये जो समूह है जो आज भी हिंदू मानसिकता से जुड़ा है, अब वो हिंदू मानसिकता हिंदुत्व की तरफ जा रही है। अब हिंदुत्व का नाता आक्रामकता से जोड़ रहे हैं, वो आक्रामकता से जोड़ते जोड़ते और उनके ढंग से जो भी लगता है उस वक्त में वो करते रहते। उसके कई पहलू हैं, उसका और ताकतवर पहलू राजकारण के ओर मुड़ता है। इन सारी बातों का परिणाम ऐसा होता है कि हमारी जो कृति है या हमारी जो ध्येयवादिता है वो कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि निराशा के क्षण में आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। क्यों कि ये करते वक्त में रफ्तार से गरीबी बढ़ रही है, रफ्तार से संधि विहीनता बढ़ रही है, रफ्तार से दरिद्रता का परिणाम बढ़ रहा है, रफ्तार से वो अधिक करने के मुँह में बहुत भारी गलतियाँ कर रहे हैं और वो शायद धम्म क्रांति के अनुकूल परिस्थिति आती जाएगी। और धम्म क्रांति के अनुकूल परिस्थिति, इसका मतलब बौद्धों की केवल संख्या बढ़ाने का मतलब है, ऐसा नहीं है। जितनी मानसिक परिवर्तन की ओर लेके जाने की हमारी घड़ी रहती जाएगी जी। और वो घड़ी हम किस कौशल्य से इन बातों को समझाते हैं, ये मतलब जो धम्म का जो विचार है उस विचार को कितनी ताकत से समझा सकेंगे, समझा सकें के साथ समझा सकेंगे। हाँ, और इसका मतलब क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी धम्म क्रांति का केवल संवाद के भरोसे जी, उनके पीछे तो किसी प्रकार का मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कोई तकनीकी नहीं थी। इसके बावजूद केवल वाणी और संवाद के भरोसे या अपने संगठन की क्षमता के भरोसे उन्होंने केवल भारत में नहीं तो दुनिया भर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। वो जो संवाद है और संवाद का स्किल है और उसको कौन से वक्त में क्या कहना और कितना कहना और क्यों कहना, ये समझबूझ की जो समझबूझ है वो हमने लोगों ने अब एक एक अवस्था से हम लोग जा रहे हैं। हमारे धम्म क्रांति का या अपने धम्म क्रांति का हमने एकदम से अभी भी कच्चा पौधा ही हम समझेंगे। बहुत बड़ी कम उम्र में बहुत बड़ा बोझ आया है किसी बच्चे के ऊपर में और वो पूरे परिवार को संभल नहीं पा रहा। उस वक्त में हंसने के बजाय या उसकी गलतियां निकालने के बजाय, क्योंकि उसने जितने भी अभी अवरुद्धता सहन कर लेना चाहिए वो अभी उसके कम उम्र में उसको मिल गई है। इससे आंखें खुलेगी और फिर वो अपनी क्षमताएं बढ़ाएगा जी। क्योंकि मालूम क्या कि अभी तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बिना प्रचार और प्रसार से हिंदी पट्टे में एक क्रांति की लहर है। वो कब उसका बौद्ध धर्म स्वीकार होगा या आज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गर्भ में क्रांति छुपी है। प्रसूति कब होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन गर्भधारणा बहुत ताकत से हो गई है।
एक और बात सर इसी से जुड़ती हुई हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि संगठन जो है तथागत ने उनके संगठन के ज़रिए और उनके संवाद के ज़रिए अपनी बात को पूरे देश में पहुंचा दिया, पूरे जहाँ जहाँ से वो गुजरे वहाँ वहाँ लोगों तक पहुंचाया और लोग उनसे जुड़ते चले गए। हम भी ये समझना चाहते हैं कि क्या अम्बेडकरवादी आंदोलन का जो संगठन है या फिर संगठन की जो क्षमता है उस क्षमता को मजबूत करने में धम्म कितना सहायक हो सकता है? नहीं, धम्म तो 100% सहायक है। धम्म को संगठनात्मक रूप धारण करने वाले जो संगठनात्मक के प्रमुख के जो बाशिंदे हैं जी। तो उसमें एक मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन करता हूँ, तो उसकी मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन बाबा साहब ने उपासक के ऊपर में ज़्यादा जिम्मेदारी दिया था। मेरा ये कहना ऐसा नहीं है कि जो मातृ संगठन जो है जिनको आज की इसमें बोला जाता वो तो हमारी बहुत प्रिय संगठनाएं हैं। इसका मतलब उपासक जो है, क्योंकि बाबा साहब का उपासक से ज़्यादा उनकी अपेक्षाएं थी। और बाबा साहब ने ये कहते वक्त में भी कहा था कि भिक्खु चंद्रमणि ने मुझे दीक्षा दिया और मैं एक उपासक के नाते आपको दीक्षा दे रहा हूँ। तो उन्होंने उपासक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनाई थी। वो भी एक सूचक इशारा है। वो चाहते तो उस वक्त के वो महाथेर होते चंद्रमणि जी के ही हाथ से पूरे दीक्षा दिया सकते थे। वैसा उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने खुद दीक्षा लिया और फिर वहाँ पर उपस्थित लाखों लोगों को बाबा साहब ने उपासक के नाते दीक्षा दिया। उसी वक्त में सोचने वाले ने इस इशारे की तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक उपासक की, शायद मेरा ऐसा कहना नहीं है, मैं भिक्षु संघ का किसी प्रकार से मेरे अंतकरण से मन से उनसे ये करना नहीं है, लेकिन भिक्षु से भी ज़्यादा उपासक की जिम्मेदारी ये अधिक है। ये एक बहुत ही कल्याणमयी बाबा साहब का इशारा था। तो वो जो उपासक है, तो उन्होंने अगर आज भी मैं सोचता हूँ कि उपासक ने अगर सोचा इन सब सारी बातों का कि ये लड़ाई या ये काफिला या ये प्रवास या ये मुक्ति वाहिनी, इनको अगर कहाँ लेके जाना है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है डॉक्टर साहब कि 1956 के पहले इस देश में बौद्ध थे। बाबा साहब ने 1956 14 अक्टूबर को यहाँ धम्म दीक्षा लिया। उस वक्त में, उसी क्षण में इस देश में बौद्ध थे और आज भी वो बौद्ध है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पूरा संघ परिवार जैसा आदिवासियों के पीछे उसके हिंदूकरण को लगा है, उसी प्रकार ऐसा कभी कभी लगता है कि वो जो बौद्ध है वो आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, लद्दाख, शिलांग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ये सारे पट्टे में जो है वो बौद्ध है। वो बौद्ध पहले से है, बहुत बड़ी मात्रा में है। कुछ कुछ राज्य उनके हैं, संघ परिवार उनके पीछे भिड़ा है और उनको ये महसूस करा रहा है कि आप बौद्ध होने के बावजूद हिंदू का एक अंग है। साजिश है ये। मैं वो दिन याद आता है कि वामनराव गोडबोले और तुगा पाटिल ने दीक्षा के बाद में 1976 में यही डॉक्टर अंबेडकर भवन अंबाझरी का वहाँ पर एक अखिल भारतीय बौद्ध परिषद लिया था। वहाँ पर एक डॉक्टर बरुआ आते थे। डॉक्टर बरुआ माने वो भी बुद्धिस्ट। उन लोगों, उनका भाषण हम सुनते थे तो वो एक वैक्यूम रह गया है। अब वो कौन करता और कौन नहीं कर सका,
इसके बजाय हम अगर आगे का देखें कि ये जो इतना बौद्ध तबका है, अब उसको उनको एकदम से अगर हमारी हमने स्वीकार किए बौद्ध धर्म से, लेकिन नाता तो जोड़ सकते, जी बिल्कुल। उनसे इंटरेक्शन तो कर सकते। ये इन 65 सालों में क्या इन चीज़ों पर कुछ खास काम हुआ? कभी कभी लगता है कि इधर में शायद समय नहीं मिला होगा, लेकिन ध्यान देना चाहिए जी। आगे के वक्त में अगर ये भी अपने कामों में उनसे इंटरेक्शन भी, संवाद भी अगर किए, या एक ब्रदरहुड कॉन्फ्रेंस अगर ले लिए केवल अपने आप को समझने के लिए, या तो ये बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो सकता है। जी। अपने आप से डॉक्टर आम्बेडकर भी उनमें जा सकते हैं। जिस प्रकार का जो साजिश हो रहा उसका विस्फोट भी हो जाएगा। उसको जो आप बौद्ध होकर भी हिंदू हैं, ये जो उनकी मानसिकता परावर्तित कर रहे, और राज्य के राज्य उनके। जी, तो ये काम होना चाहिए, ये अच्छी बात है। हाँ, काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस काम को करने के लिए कैसे पहल की जा सकती है? अब मैं तो बोला, उपासक ये एक पहल कर सकते हैं। उपासक कर सकते हैं। ये जो संगठन है, बौद्धिक संगठन, अगर उन्होंने अब हम हर बार अगर वो दीक्षा भूमि स्मारक समिति के ओर ही कहे, क्योंकि उनकी भी क्या मर्यादा है तो मैं नहीं जान सकता इन बातों में। हर एक संस्था की, हर एक संगठन की अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन एक बात तो सही है कि एक नई क्रांति आ सकती है। इस दिशा में काम हो जाए, इस दिशा में भी अगर काम हो जाए। आज मैं ऐसा लग रहा है कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा पट्टा है, ये पूरे पट्टे में एक प्रकार से ठीक है, उन्होंने कई लोगों ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया है। कई लोग अभी जय भीम बोलते वक्त में एक क्या बोलते उसको, एक अलग प्रकार का समाधान होता है। दक्षिण भारत में भी ये बात बहुत ताकत से जारी है। तो निराशा का क्षण तो नहीं है कि ठीक, हम ये मानते हैं कि निराशा का क्षण तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर में बाबा साहब ने कल क्या किया, बाबा साहब ने कहाँ पर कौन से भाषण दिया, ये सारी बातों को ही मालूम। क्या हमने ही लिखना, हमने ही पढ़ना, ये तो है ही है, लेकिन कल क्या करना चाहिए, आज क्या हो रहा है, ये सारी बात, आज क्या हो रहा है, कल क्या करना चाहिए, ये दोनों बातों को ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए। तब यहाँ से इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमने आगे चलकर करना क्या है, आगे चल के करना क्या है। एक और बात सर इसी से जुड़ी हुई, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि वे बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण करेंगे। वो चाहते थे कि धम्म प्रचारकों का प्रशिक्षण हो जाए और प्रशिक्षित प्रचारकों के द्वारा धम्म लोगों के पास जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में कितना काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा कुछ दिखता नहीं कि बहुत बेहतर तरीके से या फिर संगठित तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा हो। क्या 65 सालों का 65 सालों का मूल्यांकन करते हुए हमने इस पर कोई सोच बनानी चाहिए? नहीं, वही तो फिर अगर उसी वक्त में मूल्यांकन के मूड में अगर चले गए तो दुख हाथ में लगता है। वो क्या है कि मैं आपकी बात से सहमत होकर भी थोड़ी असहमति है कि मूल्यांकन उन चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन और आने वाला प्रवास, ये दोनों को साथ में अगर जोड़ के इन सब सारी बातों से देखें। क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ जितनी भी बातें हैं वो कल से बहुत प्यार करते, बीते हुए कल से इतना प्यार करते हैं कि वो प्यार नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं कहना है। कल से प्यार करने के चक्कर में आज को भूल जाना और फिर आने वाले कल को भी विस्मरण में डाल देना चाहिए, ये जो है। क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए पीएचडी का ग्रंथ लिखना सरल है, वहाँ से एक आपको पीएचडी मिल जाएगी, एक आपको नाम मिल जाएगा, लेकिन आप कल पर ही लिख रहे बीते हुए, और वहीं से किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या,
कल का मतलब टुमारो भी होता है और यस्टरडे भी होता है, तो ये टुमारो से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। जी। आज को हाथ में लेके, कल का सूत्र लेके, आने वाले कल को कैसा बांधेंगे, इसका मतलब मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं है। एक समीक्षा के तहत ठीक है, लेकिन जो प्रवास में जो धुंधलापन है वहाँ पहुँच कैसे सकता हूँ, क्योंकि ये जो काम है, क्या मालूम इन सारे बातों में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर वार्षिक समारोह होता है तो जापान का गेस्ट क्यों नहीं आता, थाईलैंड का गेस्ट, प्रमुख गेस्ट क्यों नहीं आता। एक चीफ मिनिस्टर हमको केवल एक कुछ लाखों की राशि देता है, इसलिए उसको गेस्ट करके बना के लाना, वो 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ ये मिलाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी समाधान के जर्नी को आप रोक देते हो। उसी के जगह साल भर अगर आपने जापान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ लाने की कोशिश की है, ना प्राइम मिनिस्टर तो एक आधे प्राइम मिनिस्टर को लाने की कोशिश की है, ना वो कोई तो किसी। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ जी। कि जो ड्रैगन पैलेस है जो कामठी में बना है, वो कामठी में बना ड्रैगन पैलेस की जो निर्माती है वो जापान की वो कारखानदार आदरणीय विदुषी, क्या नाम उनका, ओगावा। हाँ ओगावा। वो ओगावा इंदोरा के बौद्ध विहार में अकेले चुपचाप आती थी, किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि ये एक बहुत बड़ी कारखानदार है। आज उस वक्त में सुलेखा ताई भी बंती जी की तरफ में आती थी, जो भी हो उनके अच्छे संबंध हो गए। एक लेडी, जापान की लेडी ने क्या बोलते हैं, कामठी में एक उतना बड़ा स्थल बना दिया। कैसा नहीं हो सकता है। आपके मालूमात के लिए और एक बताता हूँ कि 75% तो ब्राह्मण थे। ये सुनने को आज हमको किंचित सा अटपटा सा लगता है, लेकिन भगवान बुद्ध के संग में 75% ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भिक्षु थे। नागसेन, जिस बाबा साहब ने जहाँ मिलिंद कॉलेज की निर्माण किया, जिसका वो नागसेन वन नाम रखा, वो नागसेन भी पूर्वाश्रमी का ब्राह्मण ही था। नागार्जुन वो भी ब्राह्मण था, लेकिन नागार्जुन की टेकड़ी अगर रामटेक के पास है, और नागार्जुन ये उस वक्त का वनस्पति शास्त्र का दुनिया का माना हुआ संशोधक था, जीवक और नागार्जुन, और वो जिंदाबाद है उसकी। तो एक नाटककार का कालिदास का टेकड़ी वहाँ बन सकती है, जिसकी कालिदास की टेकड़ी थी नहीं, और नागार्जुन टेकड़ी बोली जाती है। कई सालों से वहाँ के तमाम लोगों को अगर पूछे तो रामटेक में नागार्जुन टेकड़ी है। और नागार्जुन टेकड़ी पर जो वृक्षराजी है, भारत की सबसे विविध औषधों के पेड़ पौधे वहाँ पर है। शायद भदंत सुरेश ससाई ने अपना नाम आर्य नागार्जुन जो रखा है, शायद उसके पीछे भी कोई कारण होगा, या उन्होंने वहाँ पर ही अपना गंतव्य स्थान बनाया, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। शायद वो नागार्जुन टेकड़ी भारतवर्ष की नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी विरासत हो सकती है। नागार्जुन ने जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार किया है। जापान में भगवान बुद्ध के बाद में नागार्जुन को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। वो नागार्जुन की टेकड़ी अगर यहाँ है, और वो नागार्जुन कई साल यहाँ रहते थे, उनके नाम से वो टेकड़ी, वो भी बात अगर हमने कहे, मैंने अपने आँखों से कई जापानियों को देखा है कि वो आते थे। एक बार अगर ये मालूम पड़ा, केवल वो अपना आदमी वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, इसलिए वो नागार्जुन टेकड़ी की महत्ता वैसी की वैसी रहेगी।
और वो आंध्र या कर्नाटक के लोग बोलते हैं कि नागार्जुन टेकड़ी हमारी, ये द्वंद्व के वजह सही नागार्जुन, वहाँ जो नागार्जुन कुंडा की बात करें, हाँ सही नागार्जुन तो यही है। जी। ये ऐसी सूचक इशारे है, मेरा ये नहीं कहना है कि वो करिए, काम करने को जाए तो बहुत काम है। नालंदा विद्यापीठ के ऊपर हमें डॉक्टर भटकर जो पूरा सनातनी विचार होगा ओबीसी, उसके पहले अमर्त्य सेन थे, एक दुनिया का माना हुआ साइंटिस्ट था। तो नालंदा विद्यापीठ बोले बराबर, ये जो सब विरासत की बातें हैं, राहुल सांकृत, अब हम ऐसा कहें तो राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, नागार्जुन, नागसेन उसी प्रकार छोटी जाति के भी थे, उपाली थे, सपाका था, चन्ना था, सभी एक दुनिया ऐसी थी। ये सब सारा अगर प्रयास किए डॉक्टर साहब तो बौद्ध क्रांति जो है, क्योंकि ये बौद्ध क्रांति में बाबा साहब का, थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा कि 13, 14 और 15, 13 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956, 15 अक्टूबर 1956, 3 दिन वो लगातार नागपुर में थे। 13 अक्टूबर को उन्होंने शाम होटल में, तीनों दिनों शाम होटल में ही रुके थे। 13 अक्टूबर को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहीं पढ़ने में आई तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। पत्रकारों ने जो सवाल पूछा, एक बार वो पढ़ना चाहिए। जी। तरुण भारत के संपादक ने बाबा साहब की मुलाकात लिया गंत्रे माड़खोलकर ने, उनको उन्होंने जवाब दिया था। माड़खोलकर का एक सवाल मुझे याद है कि बाबा साहब, बुद्ध के धम्म में हीनयान और महायान 2 पंथ है, आप कौन से पंथ के हो, कौन से विचारधारा के हो? तो बाबा साहब ने बोला, देखिए मैं केवल बुद्ध का पाइक हूँ, ये नवयान और हीनयान, ये ना, हाँ महायान और हीनयान, ये बातों को मैं अस्वीकार करता हूँ। फिर माड़खोलकर ऐसे बोले उनको, तो बाबा साहब बोले, अगर आपने जो कल या जो धम्मा आपने ले रहे उसको अगर भीमयान कहे तो कैसा लगेगा? तो बाबा साहब हंस दिए, उन्होंने उस वक्त में कुछ कहा नहीं। हितवादा के रिपोर्टर की भी मुलाकात है। 13 के बाद में 14 को धम्मा दीक्षा के बाद में उन्होंने छोटा सा भाषण दिया है। उसकी शुरुआत है कि आदमी को केवल रोटी की ज़रूरत नहीं है, उसको एक मन है, स्टार्ट है ऐसा। क्योंकि कल तो मैं बोले अपना नियोजित भाषण करने वाला हूँ, माने 15 अक्टूबर को, लेकिन छोटा भाषण किया तो उन्होंने कहा था कि केवल रोटी के लिए आदमी नहीं जीता, उसके लिए एक मन है। और 5-7 मिनट का भाषण दिया। फिर 15 तारीख को केवल उनका भाषण हुआ विस्तार से, जिसको धम्म चक्र का हम भाषण कहते हैं। जी। तो ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस, 14 का भाषण, 15 का भाषण, उसमें मेरे को संक्षिप्त निचोड़ ये दिखता है कि बाबा साहब को इस देश में जो लोग हिंदू धर्म और हिंदू व्यवस्था से जो लोग सामाजिक आर्थिक पूरे टूट गए हैं, जिनका उत्कर्ष हुआ ही नहीं है, जिनके मालूम क्या माने जिनको हम सुख कहेंगे, इससे ये बहुत दूर है, और इसके बावजूद भी उनमें सोचने समझने की बिल्कुल क्षमता नहीं है। ये केवल बौद्ध होने के नाते ही इनमें आ सकती है। कल का कारवा क्या होगा मुझे मालूम नहीं है जी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये जिस दिन उनके मन में आएगा मैं क्यों गरीब हूँ, उसी दिन वो अपने आप को बदलना शुरू कर बदलना करेगा। ये उस धर्म में उसके दिमाग में आ ही नहीं रही है। वो ये सल के ये सबसे पहले ज़्यादा पीड़ा बाबा साहब की थी। जी। और अभी भी इसी के अंदर में इस देश की बहुत बड़ी मुक्ति दबी है। तो बाकी भी लोगों ने अगर सोचा है कि ये जो उनकी गरीबी का कारण है, धम्म क्रांति इसको उफाड़ कर बाहर निकाल सकती कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि केवल हिंदू न होने के कारण ही सिख सुखी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि केवल
हिंदू न होने के कारण ही सिंधी पूरे व्यापार में बढ़ गए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो जैन मारवाड़ी हिंदू न होने के कारण ही पूरे व्यापार उनके हाथ में है। जो हिंदू नहीं है वही आर्थिक सत्ता लेके बैठे हैं। अगर गौर से अगर देखा जाए, वो बोलते हो गए जैन लोग साल में एक बार ठहराव लेते कि हम हिंदू नहीं है करके, लेकिन अलग रह के उन्होंने जो अपना आज पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। एक तो जैनों के हाथ में, एक सिखों के हाथ में, एक सिंधियों के हाथ में, और वो तीनों भी भले ही बोलते होंगे लेकिन वो हिंदू व्यवस्था का अंग नहीं है। जो हिंदू नहीं है वो ही पूर्ण रूप से इन सारी बातों को समझ सका है। बाबा साहब को ये जो था, क्योंकि ये और अभी भी वो फिर दुखी होता है जी, फिर भगवान के पास जाता है, फिर पूजा करता है, फिर व्रत रखता है, फिर उपवास करता है, फिर दिंडी निकालता है, फिर मालूम क्या व्रत रखता है, फिर यात्रा निकालता है। दुखी रहने के कारण जाता है कि भगवान, अगर बरसात नहीं है तो बोलता है भगवान बरसात करा दे। बौद्ध बोलता है बरसात नहीं आने का कारण है कुछ तो भी, दुखी है, दुख का कारण है। ये जो क्रांति है इसकी तो कोई तुलना हो नहीं सकती। चलिए सर, यहाँ हम आपको एक अंतिम सवाल देंगे और ये सवाल का एक समाधान भी चाहेंगे कि क्या ये जो बुद्ध वचन है, धम्म क्रांति है, या फिर धम्म का ये लोगों का जीवन जीने का तरीका है, क्या ये धम्म क्रांति अम्बेडकराइट आंदोलन को कोई मार्गदर्शन कर सकती है? यही मार्गदर्शन कर सकती है कि आप अभी भी जैसा सपना चाहिए वैसे अभी भी आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सके। जो आपने उत्कर्ष बाबा साहब ने सोचा था उसकी पूरी प्राप्ति, तो संतुष्टि या अल्प संतुष्टि करना छोड़ दे और संपूर्णता की ओर बढ़े। हाँ, और संपूर्णता की ओर बढ़े। और मुझे पैदा ही में इन सारी बातों से बाहर निकलने के लिए पैदा ही मेरे वहाँ पर हो गया हूँ, तो झगड़ा तो मेरे ज़िंदगी में आया ही है। झगड़ा करते रहिए जैसा भी हो सके, जिस भी मात्रा में हो सके। ज़्यादातर मालूम क्या, पूरा लक्ष्य मानसिकता को बदलने के लिए कितनी ताकत लगा सकते वो करना बहुत ज़रूरी है। लगता तो है कि आने वाले दिन ये बौद्धों के ही होंगे। यहाँ प्रोफेसर रंजीत मेश्राम साहब का एक बड़ा विश्वास है और बड़ा आशावाद है उनके पास में। वे मानते हैं कि आने वाला वक्त ये बौद्धों का है, और वो इस मायने में है, इसके पीछे उनका कोई आग्रह ऐसा नहीं है कि वो किसी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, किसी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, नहीं। उनका ये विश्वास इसलिए है कि आने वाला वक्त ये मानसिक क्रांति का वक्त है, मानसिक बदलाव का वक्त है, और जहाँ जहाँ पर मनुष्य अपने शोषण की प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहेगा तो उसके सामने एक वैज्ञानिक जीवन शैली के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। और वैज्ञानिक जीवन शैली है वो धम्म की जीवन शैली है, धम्म आचरण की जीवन शैली है। तो इसी आशावाद के साथ इस बातचीत को रोकते हैं। सर, आपने ये वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।